Hello everyone. Today we are here to study our poem The Voice of Rain from class 11th English Hornbill book. So the title The Voice of the Rain, written by Walt Whitman, is an American poet. So as the title you can see, student, the voice of the rain. Rain का हम sound सुनते हैं, right? But voice नहीं सुनते हैं. So here in this poem, the poet has shown that rain is talking. Rain is speaking and telling about itself. So here we can say this poem is personified. In this poem, personification poetic device is mainly used by the poet. Personification, you all know, like when we give the human qualities to any non-living things, like a voice. बात करना एक ह्यूमन क्वालिटी है. रेन बात नहीं कर सकती है, लेकिन रेन को यहाँ पर एक ह्यूमन क्वालिटी दी है, बात कर रही है. रेन हमें बता रही है अपने बारे में. तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पोइटिक डिवाइस है पूरी पोएम में. सो लेट्स रीड दिस पोएम. लेट्स सी व्हाट द रेन इज टॉकिंग अबाउट. एंड who art thou? Said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. And who art thou? Art thou. Art thou means Greek language में art thou होता है. वैसे इसका मीनिंग क्या है? Are you. तो अब यहाँ पर जो वॉल्ट विटमैन जो पोएट है वो देखते हैं कि बारिश हो रही है बाहर. ठीक है, तो बारिश हो रही है. बारिश को देखकर पूछते हैं हु आर यू, कौन हो तुम. सेड आई, यहाँ पर आई कौन है? पोएट है. टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. शावर हम रेन को बोलते हैं, सॉफ्ट जो धीरे धीरे बारिश हो रही होती है. पोएट उससे पूछते हैं. विच स्ट्रेंज टू टेल, जो कि अब पोएट कहते हैं मुझे बताने में अजीब लग रहा है. गेव मी एन आंसर, उसने मुझे आंसर दिया. जब पोएट ने रेन से पूछा तो रेन ने आंसर दिया एज हेयर ट्रांसलेटेड, जो कि यहाँ पर ट्रांसलेट किया है. देखिए, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ रेन. अब वॉइस, रेन की आवाज़ आती है. रेन कहती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. आई हेयर इज रेन. रेन कह रही है मैं इस अर्थ, इस धरती की कविता हूँ. अब देखिए, रेन जो है बेसिक हमारी लाइफ का एक तरह से सोर्स है. पानी की हमें ज़रूरत पड़ती है, और रेन एक ऐसा सीज़न भी होता है जिसमें मतलब हम सब लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, हम इंजॉय करते हैं. तो जब हम इंजॉय करते हैं तो हम चीज़ों को क्या करते हैं? गाते हैं, गुनगुनाते हैं, राइट. तो अब यहाँ पर रेन अपने आप को कह रही है कि मैं इस अर्थ की पोयम हूँ, कविता हूँ. और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी एक हमारे एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है, और इट गिव्स अस जॉय ऑल्सो. So that is why rain is here saying I am the poem of earth. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. देखिए, eternal, eternal means जो हमेशा रहने वाली होती है ना, जो हमेशा चलती रहे. अब यहाँ पर रेन कहती है मैं हमेशा रहने वाली हूँ. I rise, मैं उठती हूँ. Impalpable, impalpable means होता है something दैट कैन नॉट बी टच, मतलब जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं. अब वो कहती है कि मैं उठती हूँ ऐसी, मतलब जिसे आप टच नहीं कर सकते. आउट ऑफ द लैंड, लैंड से उठती हूँ. एंड बॉटमलेस सी, और बॉटमलेस मतलब जिसका बॉटम नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में होते हैं. ठीक है, ऐसे समुद्र में से. तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सबने आई होप पढ़ रखा होगा वाटर इवेपोरेशन वाला प्रोसेस, जो वाटर साइकिलिंग वाला होता है. सो यहाँ पर रेन अपनी वही बात कर रही है. जैसे वाटर के वेपर्स उठते हैं जो समुद्र में से और लैंड में से, और फिर वो जब समुद्र में से ऊपर उठते हैं, ठीक है, अब ऊपर उठते हैं तो उसके बाद क्या होता है? एक गैस की फॉर्म में उठते हैं, फिर क्लाउड्स बनते हैं, वो क्लाउड्स ऊपर जाते हैं तो अगेन दे रेन, राइट. तो यहाँ पर वो वाटर इवेपोरेशन वाला जो साइकिल है उसके बारे में जो रेन है वो बता रही है कि मैं, और ये जो प्रोसेस है रेन का, वाटर इवेपोरेशन वाला, ये हमेशा चलता रहता है, इसलिए ये एटर्नल है, राइट. तो कहती है कि मैं लैंड से और बॉटमलेस सी में से उठती हूँ. अपवर्ड टू द हेवन, और कहाँ जाती हूँ? ऊपर की तरफ. हेवन, हेवन मीन्स स्काई की तरफ जाती हूँ. वेंस, वेंस मतलब होता है फ्रॉम वेयर, जहाँ से. vaguely formed, altogether changed and yet the same.
अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि वेगली, वेग मतलब जो कि अनक्लियर, जो कि क्लियर नहीं होता, राइट। वो क्या कह रहे हैं कि मतलब जो क्लियर नहीं होता, ऐसे से फॉर्म वो चेंज हो जाती है, किसमें, ऑल टुगेदर चेंज। अब पहले वो किसमें, वाटर से वेपर की तरफ ऊपर उठती है, फिर एकदम से वो गैस की तरह होती है एकदम, फिर वो क्या किसका ले लेती है, ऑल टुगेदर चेंज, बिल्कुल चेंज हो जाती है, और वो क्लाउड बन जाते हैं, तो बिल्कुल एकदम से चेंज हो गई। एंड येट द सेम, अब वो कह रही है कि जो रेन है वाटर में से निकलती है, लैंड में से ऊपर की तरफ उठती है, हेवन की तरफ जाती है, जो कि बिल्कुल वेगली फॉर्म बनाती है, अपने आप को चेंज कर लेती है, एक मतलब पहले गैस की फॉर्म में ऊपर उठती है, फिर वो क्लाउड बन जाती है, फिर क्लाउड होके वो फिर से रेन के उसमें आती है। तो इतने सारे वो चेंजेस होने के बाद फिर भी वो सेम ही रहती है, राइट। एंड येट द सेम मतलब वो सेम वही रेन ही है। अब देखिए आगे रेन क्या कह रही है, आई डिसेंडेड टू लेव द ड्रॉट एटमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। डिसेंडेड मतलब नीचे आना, नीचे उतरना, लेव मतलब वॉश। तो वो कहते हैं कि अब ऊपर उठती है, अपवर्ड टू हेवन। अब रेन जो है ऊपर उठती है, वाटर जो है उसमें से वाटर इवेपोरेट होता है, तो ऊपर उठता है, ऊपर उठता है। वो क्या कह रहे हैं इसके बाद, जब ऊपर उठते हैं और जब क्लाउड बन जाता है तो उसके बाद वो नीचे उतरती है, ठीक है। अब वो नीचे उतर के क्या करती है, टू वॉश, लेव मीन्स वॉश बताया मैंने आपको, वॉश करती है किसको, ड्रॉट। ड्रॉट मतलब जहाँ पे सूखा पड़ा होता है, जो हमारी अर्थ में जहाँ सूखा पड़ा होता है उस सूखे एरिया में वहाँ पर रेन होती है, ठीक है, नीचे आती है और वहाँ पर वॉश कर देती है। एटमीज, एटमीज होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन सबको वो जो है उनके ऊपर पानी आ जाता है, वॉश करती जाती है डस्ट लेयर ऑफ ग्लोब। और इस पूरे ग्लोब पर, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ धूल पड़ी होती है, जिन चीज़ों पर, जिन पार्टिकल्स पर जहाँ सूखा होता है, उन सब पे क्या होता है, बारिश की बूंदें पड़ती है, बारिश आती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। अब देखिए आगे रेन क्या कह रही है अपने बारे में, रेन कहती है ऑल दैट इन देम, और वो सारे जो है अपने में ही रहते हैं, विदाउट मी मेरे बिना, वर सीड्स ओनली। अब देखिए जो सीड्स हैं, जो धरती के अंदर हम लोग करते हैं, दबाते हैं, तो फिर जब वो रेन आती है तो उसमें से सीड्स में से छोटे छोटे से प्लांट ग्रो करते हैं, फिर फ्लावर्स आते हैं, बर्ड्स होती हैं। तो ऐसे ही अब रेन कह रही है कि मेरे बिना वो सीड्स जो है सिर्फ सीड्स ही रहेंगे, वो अपने अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेटेंट, लेटेंट मतलब हाइड, छुपे हुए रहेंगे। अनबॉर्न, और वो अनबॉर्न रहेंगे, मतलब वो बॉर्न ही नहीं होंगे, वो उसमें से जो सीड्स में से जो है प्लांट फूटेंगे ही नहीं अगर उन पे रेन ना हो, बारिश ना हो। तो यहाँ पर रेन अपनी इम्पोर्टेंस दिखा रही है और कह रही है कि मेरे बिना जो सीड्स हैं वो हाइड ही रहेंगे, छिपे हुए रहेंगे, अनबॉर्न रहेंगे, वो बिल्कुल भी जो है ब्लूम नहीं करेंगे, उनमें से प्लांट्स नहीं निकलेंगे, फ्लावर्स नहीं होंगे। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। अब क्या कह रहे हैं, हमेशा दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, मैं जहाँ से मैं पैदा हुई थी, फ्रॉम वेयर आई बॉर्न, मतलब यहाँ पर जो रेन है वो अपने बारे में बता रही है कि जहाँ से मैं हुई थी, मतलब उस धरती से, उस सी से, बॉटमलेस सी से, जहाँ से वो वेपर बन के ऊपर उठना शुरू हुआ था। तो वो कह रही है कि मैं वापस से, मतलब वहीं मैं पूरी जो दिन रात में क्या करती हूँ, गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपनी ही जहाँ से मैं आई थी वापस से वहीं पर मिल जाती हूँ, जिस धरती से मैं आई थी मैं वापस उस धरती में चली जाती हूँ, और फिर से वही जो वाटर इवेपोरेशन का प्रोसेस है, वो जो साइकिल है, फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो फॉरएवर रहने वाला है, ये प्रोसेस वैसे ही कंटिन्यू हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्या करें, मैं अपनी ओरिजिन को में ही वापस चली जाती हूँ, जहाँ से मैं पैदा हुई थी, जहाँ से वो रेन कहती है मैं निकली थी वेपर बनकर और फिर क्लाउड्स बनकर, वापस से उसी में मिल जाती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और फिर उसके बाद क्या करती हूँ, मैं पूरी दुनिया को
जितनी जहाँ पर जो जो डस्ट लेयर होती है, जो जो गंदगी होती है, उन सबको मैं प्योर कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ और ब्यूटीफाई इट। और जो अर्थ है, अर्थ को क्या कर देती हूँ मैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बना देती हूँ, सुंदर बना देती हूँ अपनी रेन से, ताकि वहाँ पर जो है नेचर जो है वो ग्लूम करती है। जो नेचर है, जैसे फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो सब क्या करते हैं, खिलते हैं, फ्लावर्स खिलते हैं, और इस तरह से क्या हो जाता है, पूरी अर्थ को मैं ब्यूटीफुल कर देती हूँ। सो यहाँ पर जो है रेन जो है बता रही है कि मैं चीज़ों को, अर्थ को प्यूरिफाई करती हूँ एंड ब्यूटीफाई करती हूँ। अब देखिए यहाँ तक जो है स्टूडेंट रेन अपने बारे में बता रही थी, ठीक है। पोएट ने पूछा था हु आर यू, तो यहाँ पे रेन ने अपना बताना शुरू किया अपने बारे में और अपने प्रोसेस जो है उसका। अब लास्ट की 2 लाइन में पोएट ने अपनी पोएम को रेन से रिलेट किया है। अब पोएट कहते हैं कि जिस तरह से रेन जो है वो निकलती है अपने लैंड से, जहाँ से उसका ओरिजिन होता है, बॉटम लेफ्ट सी से वेपर की तरह बनती है, फिर ऊपर क्लाउड बनते हैं, फिर वापस से वो जो है वापस रेन होकर नीचे अपने ओरिजिन पे मिल जाती है। वैसे ही पोएट की जो पोइट्री है और जो सॉन्ग कहते हैं कि मैं जो पोएम करता हूँ वो सब जगह घूम के आती है। देखिए क्या बोला पोएट, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। जो सॉन्ग है, जो पोइट्री है, वो अपने बर्थ प्लेस से इशू होती है, मतलब पोएट उसे इशू कराता है। आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग, वांडरिंग मतलब इधर उधर घूमकर, सारी जगह घूमकर जो इसकी एक्चुअल में जो लोगों तक पहुंचना और उनको खुश करना, किस तरह से लोग जो है पोइट्री को पढ़ते हैं, उसको अपनी तरह से रिलेट करके पढ़ते हैं और खुश होते हैं इन चीज़ों को देखकर। रैक्ड और अनरैक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न। रैक्ड मतलब केयर, चाहे लोग उसकी परवाह करें, एंड अनरैक्ड चाहे उसकी परवाह ना करें, चाहे लोग उस पोएम को ध्यान दें या ना दें। अब यहाँ पर पोएट कह रहे कि ये जो पोएम है मैं जिस तरह से इशू करता हूँ, ठीक है, मेरी जो फीलिंग होती है, लेकिन हर कोई इसे अपने अपने तरीके से पढ़ता है, राइट। अपने अपने तरह से इसका जो है वो मीनिंग अपने अकॉर्डिंगली लेता है। उस हर एक की अपनी अपनी परसेप्शन होती है पोइट्री को लेके, हर एक चीज़ को लेके। पोएट यहाँ पे यही कह रहा है कि मेरे जो सॉन्ग जो हम इशू करते हैं अपने बर्थ प्लेस से, ये घूमते हुए जाते हैं लोगों तक, और लोग जो है इसे पढ़ते हैं, कोई इसकी परवाह करे चाहे ना करे, लेकिन ये जो है पूरी जगह घूम के लोगों तक घूमकर, और जब लोग इन्हें पसंद करते हैं और फिर वो मेरे पास वापस रिटर्न होकर आ जाता है। उनका जो प्यार होता है, जिस तरह से वो पढ़ते हैं मेरी पोइट्री को, तो इस तरह से वो जो पोएम है वो घूम के वापस से पोएट के पास वापस आ जाती है, फिर उसे वही बहुत सारा प्यार लेके। सो स्टूडेंट, ये आपकी पोएम थी, और इस पोएम में मैंने आपको बता दिया पोएटिक डिवाइस जो पर्सोनिफिकेशन तो है ही यहाँ पर। एक यहाँ पर देखिए 3rd लाइन में है आपकी, 3rd लाइन है, देखिए आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। आई एम पोएम ऑफ अर्थ यहाँ पर मेटाफर है, क्योंकि रेन पोएम ऑफ अर्थ थोड़ी हो सकती है, मतलब लाइक द पोएम ऑफ अर्थ हो सकती है। यहाँ पर मेटाफर आ गया आपकी पोएटिक डिवाइस। और ये देखिए नेक्स्ट आपका इसमें एक है 4th लाइन में, देखिए इसमें बॉटमलेस सी, हाइपरबोले पोएटिक डिवाइस है। हाइपरबोले क्यों, सी की डेप्थ को शो कर रहा है, बॉटमलेस, ऐसे पोएट ने बताया कि इसमें बॉटम ही नहीं है, तो यहाँ पर हाइपरबोले पोएटिक डिवाइस है। और आपकी जो 1st लाइन है सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यहाँ पर इमेजरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है रेन के बारे में इमेजिन कराया है। जो रीडर है वो पोएम पढ़ते समय इमेजिन कर रहा है कि हाँ सॉफ्ट फॉलिंग शावर हो रही है, रेन हो रही है। So that's all about this poem. I hope you all must have understood. Thank you.